Hello and welcome to DigiVedya. In the series of 100 most important points for AI PGT, हमने स्टार्ट कर रखा है शालाक्य पोर्शन। शालाक्य की वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी 5 आयतन की वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुके हैं एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस येट आई विल सजेस्ट यू टू गिव इट अ वॉच क्योंकि हमारे काफ़ी जो निमोनिक्स हैं वो हमने पहले कवर कर चुके हैं। So let's get started with the sixth video that we have of Shalakya series, which is तालुगत रोग। तालुगत रोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो ये पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है पर तालुगत रोग भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो तालुगत रोग हमारे हैं नव तालुनी। अ, सारे जो हमारे मुख रोग हैं उसमें से 9 तालुगत रोग आचार्य सुश्रुत ने माने हैं और वाग्भट ने माने हैं 8 तालुगत रोगों को। और ये कौन कौन से हैं? ये इस प्रकार से हैं। गलशुंठिका, तुंडिकेरी, अदृश, कच्छप, अर्बुद, मास्तंघात, तालु पुपुट, तालु शोष, तालु पाक। अभी अदृश को मैंने अलग से इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि अदृश जो है वो वाग्भट ने नहीं माना है। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट वी हैव इज दिस गलशुंडिका। तो गलशुंडिका के अंदर क्या है? श्लेष्म अस्रिग्भ्याम तालु मूलात प्रवृद्धो दीर्घ शोफो धमात बस्ति प्रकाशः। इसका मतलब क्या है कि जो गलशुंडिका है वो श्लेष्म अस्रिग्भ्याम तालु मूलात, मतलब एक तो सबसे पहले गलशुंडिका इसका नाम है बट ये कहाँ से पर ये क्या है? हम तालुगत रोगों में इसको पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी जो ये जो प्रोजेक्शन होती है, जो इसका मूल स्थान रहता है वो तालु रहता है। तालु से ये बढ़ती है और कैसी दिखती है? दीर्घ शोफः धमात बस्ति प्रकाशः। मतलब यहाँ पर इसका ये जो यूला जो है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये कैसे धमात बस्ती प्रकाश है, मतलब ये फुल ब्लोन बलून की तरह अपने को दिखाई देगी। ठीक है। इस वजह से बढ़ जाने के कारण पीछे लगेगी कंठ के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होएगा? तृष्णा होएगी, कास श्वास होएगा। ठीक है। पेशेंट को इरिटेशन होएगी गले के अंदर। ठीक है। और ये वाग्भट ने इसको कैसा दिखा बताया है? मत्स्य बस्ती निभो। ठीक है। मत्स्य बस्ती के समान दिखने वाली जो है इसको गलशुंडिका को बताया है। इसमें जो हमारे दोष रहेंगे वो रहेंगे कफ रक्तज। कफ रक्तज कार वाला जो निमोनिक्स जो है हमने इस वाली विजुअल निमोनिक से याद किया था। अगर आपने वो नहीं किया है, अगर आपको ये निमोनिक नहीं पता चल रहा है तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग निमोनिक है जो कि आप पीछे हमारी दंत मूलगत वाली व्याधियों के अंदर से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव दिस टुंडिकेरी। टुंडिकेरी भी अगेन कफ रक्तज है, सेम निमोनिक के अंदर हमने कर रखा है। ठीक है। तो पढ़ते हैं इस टुंडिकेरी को। इसमें क्या है? शोफ स्थूल तोद दाह प्रपाकी। तो होता क्या है? ये टॉन्सिलाइटिस को ही टुंडिकेरी बोलते हैं। ठीक है। ये जो टॉन्सिल्स हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो स्थूल तोद दाह प्रपाकी हो जाता है। ठीक है। इसी को ही टुंडिकेरी बोलते हैं। दिखने में कैसा दिखता है ये? वाग्भट के अकॉर्डिंग कारपासी फल सन्निभः, मतलब कॉटन बॉल्स के समान जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो दिखाई देगी। और इसका स्थान क्या है? हनुसंधि आश्रित। हनुसंधि आश्रित में रहेगा ये। और कौन सी व्याधि माना है इसको आचार्य वाग्भट ने? कंठगत रोगों के अंदर इसको माना गया है। ठीक है। अब देखो एआईपीजीटी हाई इल्डिंग पॉइंट हम कवर करेंगे। जो अधिष्ठान है वो हनुसंधि आश्रित 2 रोगों का रहता है। एक तो पाषाण गर्भदब जो कि एक क्षुद्र रोग है और एक ये जो है टुंडिकेरी। ठीक है। इसको आप साथ साथ में लिख लें क्योंकि इस तरीके से रिवीजन करते हैं तो आप एक टॉपिक के साथ मल्टीपल टॉपिक्स जो है वो रिवाइज कर रहे होते हैं। देन दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑलराइट। तो अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं अधरुष। ठीक है। अब जैसे हमने पहले टॉन्सिलाइटिस पढ़ा, अब अधरुष क्या है? ये है पैलेटाइटिस। ठीक है। पैलेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। अधरुष कैसा है? देखो मैंने इसको याद रखा था, अधरुष के पैर में र, और यहाँ और ये व्याधि भी कैसी है? ये रक्तज व्याधि है। ठीक है। इसी र से मैंने ये अलग से अधरुष में पैर में र आ रहा था और इसी र से मैंने इसकी आ, वो दोषज इन्वॉल्वमेंट याद कर ली कि ये जो कैसी रहेगी? रक्तज रहेगी। वैसे भी पैलेटाइटिस है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन है तो फिर वो रक्तज रहेगी। शोफस स्तब्धो लोहितस तालु देश रक्ताज ज्ञ सो अदृशो रुग ज्वराड्य।
ठीक है। ज्वर तो रहेगा ही क्योंकि ये रक्तज व्याधि है। ठीक है। अधरुष हो गया हमारा कवर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कच्छप। अब देखो कच्छप क्या है, कच्छप एक क से कच्छप क से कवच, क से कच्छप क से कवच, ऐसे इसको हल्का सा आपने ध्यान रख लेना है, नहीं गलती होगी कोई भी। ठीक है। कच्छप क, इसको ध्यान रखना, कई बार वात कवच में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये इसमें वात भी था क्या, नहीं। क से कच्छप क से कवच, ऐसे ही याद रखना है इसको। पुरमोत्सन्नो अवेदनो अशीघ्र जन्म, मतलब देखो, अब इसको देखो, अवेदना, जहां पे वेदना नहीं है तो ऑब्वियसली वो कफज है। अशीघ्रो, जल्दी नहीं डेवलप हो रहा, टाइम ले रहा है डेवलप होने में, तो वो भी कफज वाली इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अ अशीघ्र रहेगा इसका। इसी को ही क्या बोलते हैं, कच्छप बोलते होता है। ये मतलब कछुए का जो शेल होता है ना, उसके समान दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से इसको कच्छप बोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अर्बुद व्याधि। ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे तालुगत रोगों के अंदर सिर्फ एक ही रोग है जो असाध्य है, वो है अर्बुद। इसको कैसे याद रखना है आपने, क्योंकि देखो इसमें जो प्रिडोमिनेंट जो दोष है वो रक्त है, और जो रक्त अर्बुद होता है वो भी असाध्य होता है। इसी वजह से जो तालु अर्बुद है, जो कि रक्तज इन्वॉल्वमेंट वाला है, वो भी क्या है, असाध्य रोग है। ठीक है। इसकी मतलब पर्टिकुलर इसका पेक्यूलियर फीचर क्या है, पद्माकारम तालु मध्य, मतलब तालु के मध्य में पद्माकार जो एक अर्बुद के समान जो लक्षण वाला जो व्याधि उत्पन्न होएगी, उसको क्या बोलते हैं, अर्बुद बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस मास संघात। दुष्ट मास श्लेष्मणा नीरुजम च तालवंतस्थम मास संघातम अहु। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दो, देखो दो आपने व्याधियां करेंगे हम, एक तो मास संघात करेंगे और एक तालु पुपुट करेंगे, दोनों में क्या है, कफज इन्वॉल्वमेंट है। बस अगर मास संघात के अंदर कफ प्लस मास की इन्वॉल्वमेंट होगी, और तालु पुपुट जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें कफ प्लस मेद की इन्वॉल्वमेंट है। वेरी इजी, दुष्ट मास प्लस श्लेष्मा। ठीक है। नीरुजम तो रहेगा ही क्योंकि कफ वाली है, कफज इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से ये क्या रहेगा हमारा, नीरुजम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस तालु पुप्पुट। अब देखो तालु पुप्पुट क्या है, देखो एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है, कोल मात्र। पुप्पुट, तालु पुप्पुट क्या है, कोल मात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर याद रखना है। नीरुक स्थाई, देखो पहले हमने पहले वाली में क्या पढ़ा था, तालु पुप्पुट में क्या है, कफ प्लस मेद की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। नीरुक तो कफ है, तो फिर क्या रहेगा, इसमें पेन तो नहीं होएगा, स्थाई रहेगा। ठीक है। स्थाई क्यों रहेगा, क्योंकि कफ प्लस मेद है, दोनों ही जो है पृथ्वी गुण प्रधान के हैं, तो इसलिए स्थाई रहेगा, कफात रहेगा। पुप्पुटस तालु देश, ठीक है। कोल मात्र मतलब बेर, मतलब है बेर, बेर की साइज का यहाँ पर क्या है, एक हमारे प्रोजेक्शन जो है दिखाई देगी, इसी को ही बोलते हैं ताल पुपुट। अब ये कोल मात्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल मात्र हमने और क्या क्या पढ़ रखा है, ये है एआईपीजीटी, हाई यील्डिंग पॉइंट। ठीक है। जो भी येलो में रहता है ये हमारा एआईपीजीटी के लिए रहता है, ये आप साथ साथ कवर कर सकते हैं जो प्रोफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एआईपीजीटी वालों को तो करना ही है। ठीक है। तो कोल मात्र में कदर शुद्र रोग भी कोल मात्र रहेगा, तालु पुपुट भी कोल मात्र है, गंडमाला भी कोल मात्र है, और कोल अस्थि कौन सी है, कंठ शालुक वाला जो है हमारे कोल अस्थि के समान जो है अपने को दिखाई देगा। ठीक है। सेकंड लास्ट रोग है हमारा तालु शोष। तालु शोष, देखो कहीं पर भी शोष हो रहा है वो किसकी वजह से होएगा, वात और पित्त। ठीक है। जैसे तृष्णा के अंदर होता है, तृष्णा में भी तो यही जो है दोष जो है वही इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि अगर कफ इन्वॉल्व होएगा तो शोष हो ही नहीं सकता, है ना। बट वाग्भट ने तालु ये, चलो इस पॉइंट को बाद में कवर करेंगे, तालु पाक के अंदर आएगा। हम तालु शोष के अंदर देखो क्या है, जैसे तृष्णा के अंदर होता है ना, विदीर्ण हो जाता है, शोषो अत्यर्थम दीर्यते चापी तालु। ठीक है। विदीर्ण हो जाता है तालु, तालु के अंदर श्वास लेने में दिक्कत होएगी, मतलब खुश्की होएगी इसके अंदर। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तालु शोष सपित्तात। ठीक है। पित्त की इन्वॉल्वमेंट तो होएगी अगर इसमें तृष्णा वगैरह शोष है। ठीक है। वात और पित्त दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। नेक्स्ट अप वी हैव दिस तालु पाक। ठीक है। अब तालु पाक के अंदर क्या है, इसके अंदर पाक है, पाक है तो पित्तज तो इन्वॉल्वमेंट इसकी प्रिडोमिनेटली पित्तज तो रहेगा। ठीक है। पित्त कुर्यात पाक अत्यर्थम घोरम। ठीक है। पित्त की वजह से अत्यर्थ पाक हो जाने के कारण
तालु पाक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरीके की हमें तालु पाक के अंदर मैनिफेस्टेशन जो है वो दिखाई देगी। इन पिक्चर्स को आप ध्यान रखें, इन पिक्चर्स के साथ ही अपनी मेमोरी को क्रिएट करें, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहेगा ये। अब है हमारा लास्ट, देखो अब ये ऐसा टेबल है जिस जो आप पूरे जो आपको रिवीजन के टाइम पे इसी को ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो अधरुष और अर्बुद दोनों क्या है, र र वाले हैं। इसमें दोनों क्या है, अधरुष और अर्बुद दोनों के दोनों रक्तज प्रिडोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। अब इसलिए इसको खाली कंपैरिजन में याद रखोगे, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। बाकी इसके फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कच्छप इस कफज, ठीक है। मास संघात इस कफज, तालु पुप्पुट इस कफज, ये तीनों कफज है। कफ अब मास संघात में कफ प्लस मास आ जाएगा, तालु पुप्पुट में कफ प्लस मेद आ जाएगा। अब तालु शोष और तालु पाक को आपने इकट्ठे याद रखना। तालु शोष जब होएगा तो वात और पित्त दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। शोष हो रहा है, ठीक है। शोष में जहां पर भी शोषण होगा वात और पित्त दोनों इन्वॉल्व होंगे। पाक हो रहा है, पाक में सिर्फ पित्तज इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ठीक है। गलशुंडिका तुंडी केरी दोनों के दोनों हमने निमोनिक से याद करे हैं, कार वाला निमोनिक, ठीक है। दोनों में क्या रहेगी, कफ रक्तज इन्वॉल्वमेंट रहेगी। बाकी ये जो है इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो साथ के साथ इस टेबल में मेंशन है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। असाध्य तालुगत रोगों का जो ये हमने टेबल का रखा है, एक मेन टेबल, इसमें तालुगत रोगों के अंदर असाध्य जो है सारे असाध्य मुख रोग 19 है, ठीक है। इसमें से तालुगत असाध्य रोग है खाली एक, वो है अर्बुद, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहां पर हम कंठगत रोगों को कवर करेंगे और इसके बाद हम साथ के साथ आई डिसऑर्डर को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, आपको ये हेल्पफुल रह रही है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एट टेल अस इन कमेंट सेक्शन किस तरीके की अगली वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।